Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this binary search tree to greater sum tree problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach and algorithm before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट दिया हुआ है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? जिसका जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो रूट से छोटा होता है और राइट चाइल्ड रूट से बड़ा होता है, और ये लेफ्ट और राइट सब ट्रीज के लिए भी वैलिड होता है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ये कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है ग्रेटर ट्री में या फिर ग्रेटर सम ट्री में। अब इसका मतलब क्या है कि हर की जो कि ओरिजिनल बीएसटी में थी उसको हमें चेंज करना है। की मतलब खुद की जो वैल्यू थी वो प्लस उससे जितने भी कीज ग्रेटर थे उस ट्री में। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो 4 को चेंज करके इनने 30 बना दिया है। कैसे बना दिया है? उसकी खुद की वैल्यू प्लस जितने भी नोड्स ग्रेटर थे, दैट इज राइट सब ट्री में जो भी वैल्यू थी। ठीक है, तो इसको कैसे करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास ट्री है, ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल हम देखेंगे लेफ्ट सब ट्री का, एक देखेंगे राइट सब ट्री का और एक रूट इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम 6 पे देखें तो इस पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? इससे जो ग्रेटर वैल्यूज हैं दैट इज राइट सब ट्री की सम की वैल्यूज। ठीक है, वैसे ही अगर हम लेफ्ट सब ट्री में देखें इस वाले नोड पे 1 वाले, तो इस पे क्या क्या आनी चाहिए? एक तो राइट सब ट्री में जो वैल्यूज हैं प्लस इसके पेरेंट प्लस पेरेंट के राइट सब ट्री में जो भी वैल्यूज थी। दैट मीन्स एक वैल्यू वो होगी जो राइट सब ट्री का सम होगी और एक वैल्यू वो होगी जो पेरेंट से आ रही होगी। अब पेरेंट से आ रही होगी ये पॉसिबल कब होगा? जब वो नोड लेफ्ट चाइल्ड होगा। ठीक है, राइट चाइल्ड में तो हम पेरेंट से भेजेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज से छोटी होगी। अगर हम 6 के केस में देखें तो 6 में सिर्फ 7 और 8 ही हम सम करके डाल रहे थे, है ना। 4 से कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि 4 खुद ही उससे छोटा है और 4 के लेफ्ट में जितने भी चाइल्ड्स हैं वो भी उससे छोटे हैं, है ना। लेकिन अगर लेफ्ट चाइल्ड होगा तो हमें उसके राइट सब ट्री प्लस उसके पेरेंट से जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सभी डालनी होंगी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक तो हमें इसमें नीड है पेरेंट से जो सम है वो उसकी, दैट मीन्स पेरेंट में हमने जो भी वैल्यू डाली होगी, ठीक है, प्लस उसके राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज हैं वो, है ना। और उसके खुद के राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज हैं वो और खुद की वैल्यू, है ना। अब ये दो वैल्यूज जो हैं पेरेंट और उसके राइट सब ट्री वाली, ये एक ही बात है ना। और ये एक्चुअली पेरेंट और उसके राइट सब ट्री में भी नहीं है, ये बस वो वैल्यूज हैं जो पेरेंट से आ रही हैं और ग्रेटर देन है हमारे करेंट नोड से। अगर 0 के लिए देखें तो ये वैल्यूज तो आएंगी ही आएंगी प्लस ये वैल्यूज भी आएंगी। तो इसका पेरेंट क्या क्या वैल्यूज सप्लाई करेगा इसमें? जो खुद में जो स्टोर्ड होगा, है ना। मतलब इसमें क्या स्टोर कर रहे थे हम? ये वैल्यूज जो राइट सब ट्री की थी और प्लस जो पेरेंट से आ रही थी वो वैल्यूज। ठीक है, वैसे ही अगर 1 के लिए अगर हम देखें, 1 नोड के लिए देखें तो इसमें ऊपर से क्या सप्लाई हो रहा था? जो 4 में स्टोर हो रहा था। 4 में क्या स्टोर हो रहा था? इसके राइट सब ट्री की सारी वैल्यूज प्लस जो 4 की वैल्यू है वो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है कि हमारा जो राइट सब ट्री है उसका क्या सम है। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर नोड के लिए हम देखें, इस नोड के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज चाहिए? इसके राइट सब ट्री का क्या सम है वो चाहिए, इसकी खुद की वैल्यू चाहिए और पेरेंट से पेरेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पेरेंट सेट करने के बाद जो वैल्यू बन रही होगी वो। ठीक है, तो ये करने के लिए हम ड्राई रन कर लेते हैं पहले। अब क्योंकि हमें राइट सब ट्री की वैल्यू हमेशा पहले निकालनी होगी, इसलिए हमारा जो ट्रैवर्सल होगा ना वो हमेशा राइट चाइल्ड पे पहले जाएगा लेफ्ट से। ठीक है, तो अगर रूट से स्टार्ट करें तो रूट को क्या क्या चाहिए है? इसका कोई और पेरेंट तो है नहीं,
तो इसको अपने राइट सब ट्री की सम की वैल्यूज चाहिए, सम चाहिए वैल्यूज का, सॉरी। ठीक है, तो हम रूट से 6th नोड पे आ जाएंगे। अब 6 की क्या फिर से रिक्वायरमेंट है, इसको भी अपने राइट सब ट्री का सम चाहिए। 7 की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर से राइट सब ट्री का सम चाहिए। ठीक है, और ऊपर से इसमें कोई वैल्यू पास नहीं हो रही होगी, जैसे 6 के लिए 4 से पास नहीं हो रही होगी, 7 के लिए 6 से पास नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हम राइट साइड बढ़ रहे हैं, तो वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, डिक्रीज नहीं कर रही हैं, तो उनसे बड़ी कोई वैल्यूज ही नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम पेरेंट के थ्रू 0 0 पास करते जाएंगे। ठीक है, अब 8 जो है वो सबसे बड़ा नोड है, तो 8 में तो खुद की ही वैल्यू रहेगी, लेकिन 8 से हम क्या रिटर्न करेंगे, 7 को 8 इटसेल्फ। ठीक है, तो हमने 7 का राइट चाइल्ड जो है वो 8 रिटर्न करवाया, तो 7 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 7 + 8। 7 + 8 होता है 15। ठीक है, अब वैसे ही 7 6 को क्या रिटर्न करेगा, जो भी इसकी पूरी वैल्यू थी, दैट इज 15 अभी तक का जो सम हुआ है, और यहाँ पे 8 ही स्टोर होगा। तो यहाँ से ये 15 रिटर्न करेगा, और 6 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 21। ठीक है, अब ऊपर जाने से पहले ये जो 6 का लेफ्ट चाइल्ड है वो प्रोसेस होगा। वो जब प्रोसेस होगा, तो क्योंकि ये लेफ्ट चाइल्ड है, इसलिए हम अभी तक जो 6 में वैल्यू स्टोर थी वो इसमें भेजेंगे, दैट इज 21। ठीक है, 21 भेजेंगे तो 5 पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 26। और 5 इसको क्या रिटर्न करेगा, अपना बस खुद का सम, है ना, खुद का सम, या फिर खुद का अगर कोई सब ट्री होता, लेफ्ट राइट चाइल्ड होता, तो वो सम रिटर्न करता। तो ये इसको रिटर्न करेगा 5। अब हमारे पास 6 जो है, ये 4 को क्या रिटर्न करेगा, एक तो खुद की वैल्यू प्लस राइट चाइल्ड का प्लस राइट सब ट्री का सम प्लस लेफ्ट सब ट्री का सम। तो खुद की वैल्यू क्या है, 6 प्लस राइट सब ट्री का सम क्या आ रहा था, 15 प्लस लेफ्ट सब ट्री का सम क्या आ रहा है, 5। ये रिटर्न करेगा। ये ओवरऑल मिला के क्या हो रहा है, 26। तो 6 जो है वो 4 को 26 रिटर्न करेगा, क्योंकि वो उसका पूरा सम है। तो बेसिकली किसी भी नोट से हम रिटर्न क्या करेंगे, उस पूरे ट्री का सम। ठीक है, अब 4 पे आए, तो 4 पे क्या स्टोर हो जाएगा, जो राइट सब ट्री का पूरा सम है, प्लस अगर पेरेंट से कुछ आ रहा होता तो वो स्टोर कर दे। तो 4 पे हम 30 स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड चाइल्ड पे जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, मतलब फिर से हमें राइट सब ट्री का सम चाहिए। राइट सब ट्री का सम चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे, 2 पे आएंगे, फिर 3 पे जाएंगे। अब 3 पे क्या स्टोर होगा, अब यहाँ से हम लोगों को एक्चुअली पास क्या होता जा रहा था, जो भी इस पूरे ट्री की वैल्यू थी, मतलब रूट प्लस राइट सब ट्री में जो भी वैल्यू स्टोर थी, दैट इज 30। 30 पास हो रहा था, 1 पे 30 आया। अब 1 के राइट चाइल्ड में जा रहे हैं हम, तो 1 तो उससे छोटा है, लेकिन जो बाकी के नोट्स की वैल्यू थी वो उससे बड़ी थी, तो 2 में भी हम 30 पास करेंगे। ठीक है, फिर अगेन 2 तो 3 से छोटा है, लेकिन जो 2 के पास वैल्यू आ रही थी ना, वो बड़ी थी 3 से, उन सभी नोट्स की। तो 3 में फिर से 30 पास करेंगे, तो 3 में क्या स्टोर हो जाएगा 33। और 3 रिटर्न क्या करेगा इसको, 2 को, खुद की वैल्यू, सिर्फ खुद की वैल्यू यानी कि 3। ठीक है, तो अब 2 में क्या स्टोर हो जाएगा, जो ऊपर से वैल्यू आ रही थी और जो नीचे से वैल्यू आ रही है, दैट इज 33 प्लस खुद का सम यानी कि 35। ठीक है, अब 2 इसको क्या रिटर्न करेगा, 1 को, अपना और अपने राइट और लेफ्ट चाइल्ड्स का सम, दैट इज 5। ठीक है, 2 और 3 का सम। अब
1 पे क्या क्या स्टोर हो जाएगा, 30 प्लस जो राइट चाइल्ड की वैल्यू आ रही थी वो, दैट इज 35। ठीक है, अब 1 0 को क्या पास करेगा, ये थोड़ा सा, हाँ 1 0 को क्या पास करेगा, खुद की वैल्यू प्लस जो भी यहाँ से सम होके आ रहा था वो वैल्यू, दैट इज 35 ही जो वैल्यू स्टोर हुई है। तो 35 पास करेगा और इसमें भी 35 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू तो 0 ही थी और इसका राइट चाइल्ड कोई था नहीं इसलिए। ठीक है, तो ऐसे ये स्टोर हो जाएंगे इसमें सारी वैल्यूज़। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 35 पास नहीं करेगा, ये 36 पास करेगा। क्यों, क्योंकि इसके राइट चाइल्ड से जो वैल्यू आ रही थी वो 5 थी, ऊपर से 30 आ रही थी और इसकी खुद की वैल्यू में काउंट करना भूल गई, तो यहाँ पे 36 स्टोर होगा और 0 में भी 36 ही पास होगा, तो 0 में भी अगेन 36 स्टोर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके सभी में स्टोर हो जाएगा और हम इस ट्री को BST से ग्रेटर सम ट्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको एक बार फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। तो प्राइवेट इंट सॉल्व नाम से बना लेते हैं फंक्शन, देन एक तो ट्री नोड रूट ही पास होगा प्लस उसके पेरेंट से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं उसको हम सम मान लेते हैं। ठीक है, इफ रूट इक्वल्स टू नल, अगर नल है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे उसका सम, क्योंकि रिटर्न हम हमेशा सम करने वाले हैं, है ना, रिटर्न जो उस पर वैल्यू हो रही है वो नहीं करने वाले हैं, वैल्यू हम पास करने वाले हैं। अब सबसे पहले क्या कर रहे थे, राइट का पूरा सम निकाल रहे थे, दैट इज सॉल्व फॉर रूट डॉट राइट, कॉमा सम क्या होगा, जो सम ऊपर से आ रहा होगा वही। ठीक है, अब लेफ्ट में भी हमें स्टोर करना रहेगा, पर उसके पहले हम एक इंट वैल ले लेते हैं जिसमें हमारे रूट की करंट वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि वो बाद में चेंज हो जाएगी। अब लेफ्ट में स्टोर कर देते हैं पहले जाके और उसका सम भी निकाल लेते हैं साथ साथ में, रूट डॉट लेफ्ट, और लेफ्ट में पास क्या करेंगे हम, जो राइट का सम आ रहा था प्लस वैल, ठीक है, प्लस सम भी, सॉरी क्योंकि सम ऊपर से आ रहा है ना। अब ये हमने लेफ्ट में पास कर दिया, अब रूट डॉट वैल को चेंज करने का टाइम आ गया है। रूट डॉट वैल को हम ऊपर भी चेंज कर सकते थे, एक्चुअली यहीं चेंज कर देते हैं ताकि वो ड्राई रन से थोड़ा मैच करे। रूट डॉट वैल क्या होगा, जो हमने वैल निकाला था वो प्लस ऊपर से जो सम आ रहा था वो प्लस राइट साइड का सम। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये 3 का सम पास करने से अच्छा हम रूट डॉट वैल ही पास करेंगे, पर लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, हमारे राइट सब ट्री का सम प्लस लेफ्ट सब ट्री का सम और हमारा जो वैल था पहले वाला वैल, नॉट बाद में चेंज्ड वाला। ठीक है, क्योंकि हमें सम रिटर्न करना है। अब यहाँ से रिटर्न कर देंगे सॉल्व फॉर रूट, कॉमा सम क्या होगा इनिशियली 0। अब रन करके देख लेते हैं। ओके, ये रिटर्न नहीं करना है यहाँ से, ये सिर्फ सॉल्व फंक्शन चलाएंगे और रिटर्न सिर्फ रूट कर देंगे। ओके, ये रन हो गया है, सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो गए हैं आई मीन, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, वो ज़्यादा ईजियर रहता कि ना इन ऑर्डर पूरा निकालते ट्री का और उन नोट्स को हम एक लिस्ट में स्टोर कर लेते, फिर लिस्ट में पीछे से ट्रैवर्स करते, दैट इज लास्ट इंडेक्स से ट्रैवर्स करते हुए हम 0th इंडेक्स पे आते और पीछे से सारे सम निकालते हुए, क्योंकि इन ऑर्डर जो होता है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहता है ना, तो हम पीछे से सारे सम निकालना शुरू करते
और जीरोथ इंडेक्स तक आते आते उन सभी का सम करके और स्टोर करते जाते। वो भी एक तरीका हो सकता था, पर उसमें स्पेस लगता, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की बेटर है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स जो भी होंगे प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।